हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए कक्षा 10 में जो आपकी संस्कृत अनिवार्य खंड है उसके अंतर्गत जो आपका पहला पाठ वाराणसी आता है उसको लेकर आए हैं। इससे पहले हमने आपको पद्य के पहले पाठ को और गद्य के पहले पाठ को बहुत ही अच्छी तरह से कराया हुआ है। तो आप एराइज नाइगर्स नाम के यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां पर प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उनमें इन चीजों को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज हम आपके लिए वाराणसी पाठ जो है अनिवार्य संस्कृत का वो पाठ लेकर आए हैं। तो जैसे देखिए आप, ये एक बृहद चित्र दिया गया है वाराणसी का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, वाराणसी महादेव की नगरी है और यह महादेव के त्रिशूल पर बसी हुई है और यह अपने मंदिरों और घाटों के लिए जानी जाती है। संसार में मनुष्य जीने की इच्छा लेकर आता है, लेकिन जब वो काशी में आता है तो वह मरने की इच्छा चाहता है कि अगर मैं काशी में मरूंगा तो मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ऐसी हमारी काशी की महत्ता है। आज उसी काशी के बारे में हम बड़े ही विस्तार से जानेंगे और प्राचीन से लेकर नवीन तक काशी में जो भी चीजें समाहित है, शामिल है, उन सारी चीजों पर हम आज प्रकाश डालेंगे। तो इसमें पहला जो खंड है वो दिया गया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, इयम विमल सलील तरंग गंगायाः कूले स्थिता, अस्याः घट्टानां वलयाकृति पंक्ति धवलायां चंद्रिकायां बहुराजते, अगणिता पर्यटकाः सुरेभ्य देशेभ्य नित्यम अत्र आयान्ति, अस्याः घट्टान च शोभां विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति। यहाँ कुछ लाइनों में काशी की विशेषता का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि वाराणसी सुविख्याता प्राचीना नगरी, वाराणसी सुविख्यात एक प्राचीन नगरी है। इयम विमल सलील तरंगयाः गंगायाः कूले स्थिता, यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। कूले माने किनारे। यह स्वच्छ विमल जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। अस्याह घट्टा नाम वलयाकृति पंक्ति धवलायाम चंद्रिकायाम बहुराजते, इसके घाटों की वलय आकृति वाली पंक्ति स्वच्छ चंद्रिका के प्रकाश में बहुत सुशोभित होती है, अत्यंत मनोहारी होती है। इसके घाटों की वलयाकृति पंक्ति स्वच्छ चांदनी में बहुत सुशोभित होती है। अगणिता पर्यटका सुदूरेभ्य देशेभ्य नित्य अत्र आयान्ति, अनगिनत पर्यटक देश विदेश से प्रतिदिन यहाँ पर आते रहते हैं। अस्या घट्टाना च शोभाम विलोक्य इमाम बहु प्रशंसन्ति, और यहाँ के घाटों की शोभा को देखकर इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं, इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। कहने का मतलब, हमारी वाराणसी नगरी एक सुविख्यात प्राचीन नगरी है। इसके घाटों की जो वलयाकृति है वह स्वच्छ चांदनी की रोशनी में बहुत शोभायमान होती है और यह स्वच्छ जल तरंगों वाली गंगा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर देश विदेश से अनेक पर्यटक प्रतिदिन आते रहते हैं, जो इसकी शोभा को देखकर इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं, इसकी बहुत बड़ाई करते हैं। इसके बाद यहाँ पर शब्दार्थ यह आपका लिखा हुआ है। इसके बाद संदर्भ की अगर बात करें तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, यह आपका संदर्भ है। इसके बाद प्रसंग में क्या है कि वाराणसी की ऐतिहासिकता तथा अवस्थिति के बारे में बताया गया है। इसके बाद इसकी व्याख्या है जो हमने आपको बताई है। तो आप व्याख्या सुनने के साथ साथ व्याख्या नोट भी कर सकते हैं ताकि बाद में आपको ये चीजें पढ़ने में आ जाए।
इसके बाद हम आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो जैसे अब दूसरा जो खंड है, अब वो क्या कहता है कि वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्यायाः दिव्यम ज्योति द्योतते अधुना अपि अत्र संस्कृत वाग्धारा सततम प्रवहति जनानां ज्ञानम च वर्धयति। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्याः विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्ययने अध्यापने च इदानीं निरताः। न केवल भारतीया अपितु वैदेशिका गीर्वाणवाण्याः अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम इत्येते त्रयः विश्वविद्यालयाः सन्ति। एषु नवीनानां प्राचीनानां च ज्ञान विज्ञान विषयाणाम् अध्ययनम प्रचलति। तो अब इसका हिंदी अनुवाद देखिए कि वाराणस्याम प्राचीन कालादेव गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति द्योतते। वाराणसी में प्राचीन काल से ही घर घर विद्या की दिव्य ज्योति जलती रही है। अधुना अपि आज भी अत्र संस्कृत वाग्धारा, यहाँ पर आज भी यहाँ पर संस्कृत की वाग्धारा निरंतर प्रवाहित होती रही है। जनानाम ज्ञानम च वर्धयति, और लोगों के ज्ञान को बढ़ाती रही है, लोगों के ज्ञान में वृद्धि करती रही है। अत्र अनेके आचार्या मूर्धन्या विद्वांस वैदिक वाङ्मयस्य अध्यापने च इदानीं निरताः। यहाँ अनेकों आचार्य मूर्धन्य विद्वानों ने वैदिक साहित्य का अध्ययन और अध्यापन कराया हुआ है, यानी यहाँ पर लोग अध्ययन किए भी हैं और फिर उसके बाद उसका अध्ययन कराते भी हैं। न केवल भारतीय अपितु, न केवल भारतीय बल्कि वैदेशिका विदेशी गीर्वाणवाण्या अध्ययनाय अत्र आगच्छन्ति। न केवल भारतीय बल्कि विदेशी भी इस देववाणी के अध्ययन हेतु यहाँ आते रहते हैं। निःशुल्क च विद्या गृह्णन्ति, और निःशुल्क संस्कृत विद्या ग्रहण करते हैं। यानी यहाँ पर केवल भारतीय नहीं बल्कि विदेशी भी आते रहते हैं और निःशुल्क संस्कृत की विद्या ग्रहण करते रहते हैं, उसका अध्ययन करते रहते हैं। अत्र हिंदू विश्वविद्यालय है, यहाँ हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय, काशी विद्यापीठम, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ इत्ते, ऐसे ही त्रयः तीन विश्वविद्यालय संति, तीन विश्वविद्यालय है, ऐसे ही तीन विश्वविद्यालय हैं। एसु, जिनके नवीनानाम प्राचीनानाम च ज्ञान विषयाणाम अध्ययनम प्रचलति, जिनके नए और पुराने ज्ञान विज्ञान के विषय का अध्ययन प्रचलित है। यानी यहाँ पर तीन विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, संस्कृत विश्वविद्यालय और काशी विद्यापीठ नाम के तीन विश्वविद्यालय हैं, जहां की नवीन और प्राचीन ज्ञान विज्ञान के विषयों का अध्ययन प्रचलित है, अध्ययन कराया जाता है। तो ये इसका अनुवाद रहा। यहाँ पर आपका शब्दार्थ दिया हुआ है, इसके बाद संदर्भ आपका ज्यों का त्यों रहेगा, पूर्ववत जैसे पहले था। अब इसके बाद देखिए, ये मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे थोड़ा, तो इसको छोड़िए, आगे देखते हैं। ये हिंदी अनुवाद था। अब इसका तीसरा खंड देखिए कि ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते है, संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थली अस्ति, इत एव संस्कृत वाङ्मयस्य संस्कृतेश्च आलोक सर्वत्र प्रसृतः।
मुगल युवराज दारासिकोह अत्र आगत्य भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत् तेषां ज्ञानेन तथा प्रभावित अभवत् यत् तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायां कारितः। एषा नगरी, अब तीसरे खंड में बताया गया है, बहुत ही प्राचीन बात बताई गई है कि एषा नगरी, इस नगरी में भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृत भाषा दोनों की केंद्र स्थली रही है। यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली रही है। इत एव संस्कृत वाङ्मय संस्कृतेश्च आलोकः सर्वत्र प्रसृतः। यहाँ के संस्कृत साहित्य का जो श्लोक है, जो संस्कृत श्लोक है, वह पूरे संसार में प्रकाश की तरह फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिकोह अत्र आगत्य, मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आया, भारतीय दर्शन शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्, और भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया। स तेषां ज्ञानेन तथा प्रभाविता अभवत्, वह इसके ज्ञान से बहुत प्रभावित हुआ। तब यत तेन उपनिषदाम अनुवादः पारसी भाषायाम कारितः, तब उसने उपनिषदों का अपनी पारसी भाषा में अनुवाद कराया। कहने का मतलब फिर से एक बार देख लीजिए, आराम से समझ लीजिए कि यह नगरी भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा की केंद्र स्थली है। इसके संस्कृत साहित्य का श्लोक सर्वत्र पूरे संसार में फैला हुआ है। मुगल युवराज दारासिकोह यहाँ आया और उसने भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किया, जिससे वह प्रभावित इतना हुआ, जिसके ज्ञान से वह इतना प्रभावित हुआ कि जब वह लौटा अपने राज दरबार में, तो उसने उपनिषदों का अपनी पारसी भाषा में अनुवाद कराया, जानने के लिए कि आखिर में इस प्राचीन काशी के ग्रंथों में लिखा क्या है। इतना ज्यादा वो प्रभावित हुआ। इसके बाद आपका यहाँ पे संदर्भ दिया हुआ है और उसके बाद व्याख्या है, तो बातचीत वही है, चीजें वही हैं। अब इसके बाद आगे क्या कहता है, यम नगरी विविध धर्माणाम संगम स्थली, महात्मा बुद्ध तीर्थंकर पार्श्वनाथ शंकराचार्य कबीर गोस्वामी तुलसीदास अन्य च बहवो महात्मना अत्र आगत्य स्वीयान विचारान प्रासारयन न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे अपितु कला क्षेत्रे अपि यम नगरी विविधानां कलानां शिल्पानां च कृते लोके विस्तृता अत्रत्याः कौशेय साटिका देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ति। कहने का मतलब यम नगरी, यह नगरी विविध धर्माणाम, विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है। यह काशी नगरी विभिन्न प्रकार के धर्मों की संगम स्थली है। महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी, तुलसीदास, अन्य च महात्मा बहवा महात्माना अत्र आगत्य, और अन्य बहुत से महात्मा यहां हुए, जिन्होंने अपने विचार का प्रसार इस नगरी में किया। यानी महात्मा बुद्ध, तीर्थंकर पार्श्वनाथ, शंकराचार्य, कबीर, गोस्वामी जैसे बहुत से अन्य महात्मा यहाँ हुए, जिन्होंने अपने ज्ञान का प्रसार इस काशी नगरी में किया। न केवलम दर्शने साहित्य धर्मे, न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्र अपि, कला क्षेत्र में भी यम नगरी विविधानाम कलानाम, यह नगरी विविध कलाओं में और शिल्पानाम च कृते लोके विस्तृता, और यह न केवल दर्शन साहित्य धर्म बल्कि कला क्षेत्र में भी यह नगरी विविध कलाओं और शिल्पों के लिए संसार में जानी जाती है, संसार में
प्रसिद्ध है। अत्रत्याः कौशेय शाटिकाः देशे देशे सर्वत्र स्पृहन्ते। यहाँ की रेशमी साड़ियां संसार भर में प्रसिद्ध हैं और पसंद की जाती हैं। अत्रत्याः प्रस्तर मूर्तियां प्रथिताः। यहाँ की पत्थर की बनी हुई मूर्तियां भी संसार में प्रसिद्ध है। यम निजाम प्राचीन परंपराम इदानीम अपि परिपालयति तथैव गीयते कवि भी है। यह अपनी प्राचीन परंपरा का पालन आज भी करती रही है, इसीलिए किसी कवि ने कहा है। क्या कहा है? तो यहाँ पे शब्दार्थ के बाद आपकी अनुवाद है। तो कहा क्या गया है? एक श्लोक के माध्यम से इस काशी की महत्ता पर प्रकाश डाला गया है कि मंगलम मरणम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीन यत्र कौशेय सा काशी केन मीयते। कहने का मतलब मंगलम मरणम यत्र, जहां मरना ही मंगलकारी है, विभूतिश्च विभूषणम, और आभूषण जहां पर विभूति है, जहां पर मरना ही मंगलकारी है और जहां का आभूषण विभूति है, राख है, कौपीय यत्र कौशेय सा काशी केन मीयते, और जहां पर लंगोट भी रेशमी है, उस काशी की तुलना किससे की जा सकती है? अर्थात किसी से नहीं की जा सकती। एक बार फिर समझिए कि जहां मरना, यत्र माने जहां मरना ही मंगलकारी है, जहां मरना ही मंगलकारी है और जहां पर आभूषण ही विभूति है और उस काशी की लंगोट भी रेशमी है, तो उस काशी की तुलना के निमित्ते किससे की जा सकती है? अर्थात किसी से नहीं की जा सकती है। तो ये आपका श्लोक रहा और इसके पहले हमने आपको इससे संबंधित जो भी गद्य थे हमने आपको वो चीजें कराई। आशा करते हैं आपको आज का यह जो हिंदी अनुवाद है संस्कृत के पहले पाठ का बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा, और जो भी चीजें आपको नहीं समझ में आई हैं, क्लास आपको कैसे लगी इसके बारे में आप कमेंट जरूर करिएगा। और ऐसे ही वीडियोस हिंदी के और भी अन्य विषयों के आपको इस चैनल पर मिलते रहेंगे। तो आज के इस वीडियो का हम यहीं पे अंत करते हैं। धन्यवाद।